दोस्तों, आज की कहानी है। शादी होते ही जिस देवर को मैंने अपना बच्चा माना, आज वही मेरे सिर पर सवार हो गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पापा और बुआ की बातें मैं सुन रहा था। अक्सर ऐसा होता है ना, कभी कभी जब आप बिना कुछ पूछे ही अपने सवालों के जवाब पा जाते हैं। कहीं का सवाल कहीं का जवाब बनकर सामने चला आता है। नाते रिश्तेदारी की कटुता दोस्ती की कटुता से कहीं ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि रिश्तेदार को हम बदल नहीं सकते, जबकि दोस्ती में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। न पसंद आए तो दोस्त को बदल दो, छोड़ दो उसे। ऐसी क्या मजबूरी कि निभाना ही पड़े। मनुष्य है हम और समाज में हर तरह के प्राणी से हमारा वास्ता पड़ता है। पापा बुआ को समझाते हुए बोले, जहाँ रिश्ता बन जाए वहाँ अगर कटुता आ जाए तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। न तो छोड़ा जाता है और ना ही निभाया जाता है, बस एक बीच का रास्ता बस जाता है। फीकी बेजान मुस्कान लिए स्वागत करो और दिल का दरवाज़ा सदा के लिए बंद। अरे भाई, हमारा दिल तो प्यार के लिए है ना, जहाँ नफरत नहीं रह सकती, क्योंकि हमें भी तो जीना है ना। नफरत पालकर हम कैसे जिएं? किसी इंसान का स्वभाव यदि सामने वाले को नंगा करना ही है तो हम कब तक नंगा होना सह पाएंगे। बुआ के घर कोई उत्सव है और उनका देवर जब तब उनके हर काम में बाधा डाल रहा है। बचपन से बुआ उसके साथ थी। माँ बनकर बुआ ने अपने देवर को पाला है। जब बुआ की शादी हुई तब उनका देवर मात्र 5 साल का था। माँ बाप नहीं थे, इसलिए जब भी बुआ मायके आती थी तो वह भी उंगली पकड़े साथ होता था। हम अक्सर सोचते थे कि बुआ तो नई ब्याही लगती ही नहीं, शादी होते ही वह एकदम से सयानी सी लगने लगी है। मैं तब 7-8 साल का था जब बुआ की शादी हुई थी। अक्सर माँ का बुआ से वार्तालाप कानों में पड़ जाता था। सजा संवरा तो कर गायत्री, तू तो नई ब्याही लगती ही नहीं। इतना बड़ा बच्चा साथ चले तो क्या नई ब्याही बनकर चलना अच्छा लगता है? भाभी, सभी राजू को मेरा बच्चा समझते हैं। क्या 5 साल के बच्चे की माँ दुल्हन की तरह सजती है? मात्र 20 साल की मेरी बुआ मंडप से उठते ही 5 साल के जिस बच्चे की माँ बन चुकी थी, वही बच्चा आज बात बेबात बुआ का मन दुखा रहा है, जिस पर वह परेशान है। बुआ के बेटे की शादी थी। बुआ न्योता देने गई थी, जिस पर उसने रुला दिया था। आज याद आई मेरी, कल ही तो कार्ड छप कर आए थे। आज मैं भी गई, कुछ सलाह मशविरा तक नहीं। मुझसे रिश्ता करने से पहले कार्ड तक छप गए और मुझे पता तक नहीं कि बारात का इंतज़ाम कहाँ है और लड़की काम क्या करती है। स्तंभ बुआ हैरान परेशान रह गई थी। इस तरह के व्यवहार की कभी नहीं ना सोची थी। बुआ कुछ कार्ड साथ भी ले गई थी, देवर के मित्रों और रिश्तेदारों के लिए। रहने दो रहने दो, भाभी बेइज्जती करती हो और न्योता भी देने चली आई ना। मैं आऊँगा और ना ही मेरे ससुराल वाले, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर पर। तुमने हमारे रिश्तेदारों की बेइज्जती की है, पहले जाकर उनसे माफ़ी मांगो। बेइज्जती की है मैंने, लेकिन कब, किसकी बेइज्जती की है मैंने? भाभी, तुमने अपने बेटे का रिश्ता करने से पहले हमसे नहीं पूछा, मेरे ससुराल वालों से नहीं पूछा। मेरे घर में क्या होगा उसका फैसला क्या तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे या तुम करोगे? हम लड़की देखने गए, पसंद आई, हमने उसके हाथ पर शगुन रख दिया। 15 दिन में ही शादी हो रही है। तुम्हारे भैया और मैं अकेले किसी तरह पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। राहुल को छुट्टी नहीं मिली, वह सिर्फ 2 दिन पहले आएगा। अब हम तुम्हारे ससुराल वालों से माफ़ी मांगने कब आए और क्यों जाएं? भाभी, तुम लोग ज़रा भी दुनियादारी नहीं समझते। तुमने अपने घर का मुहूर्त किया, वहाँ भी मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया, वहाँ तो किसी को भी नहीं बुलाया था। तुम भी तो वहीं थे, सिर्फ घर के लोग थे और हमने पूजा कर ली थी। फिर उस बात को तो आज 2 साल हो गए हैं। आज याद आया तुम्हें गिला शिकवा करना, जब मैं तुम्हें शादी का न्योता देने आई हूँ।
पुत्र समान देवर का कूद कूद कर लड़ना बुआ समझ नहीं पा रही थी। न जाने कब कब की नाराजगी भी वह अपने ससुराल वालों को लेकर जता रहा था, जिनसे बुआ का कोई वास्ता न था। समधिनियाँ तो फूलों की खुशबू की तरह होता है, जहाँ हमें सिर्फ इज्जत देनी है और लेनी है। फूल की सुंदरता को दूर से महसूस करना चाहिए, तभी उसकी सुंदरता है। हाथ लगाकर पकड़ोगे तो उसका मुरझा जाना निश्चित है, और हाथ भी कुछ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जहाँ हमें सिर्फ इज्जत देनी है और लेनी है। फूल की सुंदरता को दूर से महसूस करना चाहिए, तभी उसकी सुंदरता है। हाथ लगाकर पकड़ोगे तो उसका मुरझा जाना निश्चित है, और हाथ भी कुछ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जिनके ज़्यादा पास जाना उचित नहीं होता। पुत्र या पुत्री के ससुराल वाले, जिनसे हमारा मात्र 30 त्योहार या किसी कार्य विशेष से मिलना ही शोभा देता है। ज़्यादा आना जाना या दखल लेना अक्सर किसी न किसी समस्या या मनमुटाव को जन्म देता है, क्योंकि यह रिश्ता फूल की तरह नाजुक है, जिसे बस दूर से ही नमस्कार किया जाए तो बेहतर है। देवर बात बेबात अपने ससुराल वालों को घर पर बुलाना चाहता था, जिस पर अक्सर बुआ चिढ़ जाया करती थी। हर पल उनका बुआ के घर पर पसरे रहना फूफा जी को अखरता था। हर घर की एक मर्यादा होती है, जिसमें बाहर वालों का हर पल का दखल सहन नहीं किया जा सकता। अति हो जाने पर फूफा जी ने भाई को अलग हो जाने का संदेश दे दिया था, जिस पर काफ़ी बवेला मचा था। जिसे पुत्र बनाकर पाला था, वही देवर बराबर की हिस्सेदारी मांग रहा था। कौन सा हिस्सा? हमारे माँ बाप जब मरे तब हम किराए के घर में रहते थे, और तुम 2 साल तक नलियान में पलते रहे। अपनी शादी के बाद मैं तुम्हें अपने घर लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। अपने बेटे के मुंह का निवाला छीन कर अक्सर तुम्हारे मुंह में डाला। कौन सा हिस्सा दूं मैं तुम्हें? हमारे माता पिता कौन सी दौलत छोड़कर मरे थे, जिसे तुम्हारे साथ बांटूं? मैंने यह सब कुछ अपने हाथ से कमाया है, तुम भी कमाओ। मेरी तुम्हारे लिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने कोई एहसान नहीं किया जो पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैंने जो किया वह एहसान नहीं था, और अब जो तुम करने को कह रहे हो उसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। हमें माफ़ करो और जाओ यहाँ से, हमें चैन से जीने दो। फूफा जी ने जो उस दिन हाथ जोड़े उन्हीं पर अड़े रहे। मन ही मर गया उनका। क्या करते वह अपने भाई का? यह कल का बच्चा ऐसी बकवास कर गया। आखिर क्या कमी रखी है मैंने? न लाता ननिहाल से तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता। पालता वही मामा के परिवार का नौकर बनकर। आज इज्जत से जीने लायक बन गया तो मेरे ही सिर पर सवार हद होती है। बेशर्मी की। वह अलग घर में चला गया था, लेकिन मौके बेमौके उसने जहर उगलना नहीं छोड़ा था। बुआ के बेटे की शादी का नेग उसने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। बीमार हो गई थी बुआ। क्या हो गया है इस लड़के की बुद्धि को? हमारा ही दुश्मन बना बैठा है। हमने क्या नुकसान कर दिया है इसका? इज्जत के सिवा और क्या चाहते हैं इससे? बुआ का स्वर पुनः कानों में पड़ा। भूल जाओ ना उसे। पापा बोले थे समझ लो उसका कोई भी अस्तित्व तो कहीं है ही नहीं। शरीर का जो हिस्सा जड़ गल जाए उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है, वरना तो सारा शरीर गड़ने लगता है। तुम्हारा अपना बेटा शादी करके अपने घर में खुश है ना? तुम पति पत्नी चैन से जीते क्यों नहीं? क्यों उठते बैठते उसी का रोना लेकर बैठ जाते हो? अपना बेटा खुश है और यह कौन सा पराया है? भैया हमने कभी इसकी खुशी पर कोई रोक नहीं लगाई। अपने बेटे पर उतना खर्च नहीं किया जितना इस पर करते रहे। इसकी पढ़ाई का कर्ज हम आज तक उतार रहे हैं। अपना बेटा तो वजीफे से ही पढ़ गया। जहाँ इसने कहा वहीं इसकी शादी। अब और क्या करते? कम से कम अपने घर में चैन से जीने तो देता हमें। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ना
उसने अपना अधिकार बना लिया है। हम खुश हुए नहीं कि जहर उगलना शुरू। 4 लोगों में तमाशा बनाना जैसे संगल है उसका। अभी राहुल के घर बच्चा होगा, तब मत बुलाना उसे। जब तुम जानती हो कि वह तुम्हारा तमाशा बनाता है, तब काट कर फेंक क्यों नहीं देती उसे। भैया वह अपना है, अपना समझकर सब सहन करती हो। उसी का तो वह फ़ायदा उठाता है। शायद वह तुम पर वही अधिकार चाहता है जो तब था, जब तुम ब्याह कर उस घर की गई थी। तुमने अपनी संतान जब पैदा की थी, जब तुम्हारा देवर 10 साल का था। इतने साल का उसका एकाधिकार छीन जाना उससे सहा नहीं गया। अपनी रीमा रेखा भूल गया।